सर मैथ का पेपर क्या हार्ड आएगा? फिजिक्स का पेपर बहुत हार्ड आया था, बच्चे बोल रहे हैं कि जेईई मेंस की तरह पेपर आया था, है ना, बुक से कुछ भी नहीं आया। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सेट 1 बहुत हार्ड था, सेट 2 इजी था। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सेट 1 सेट 2 हार्ड था, सेट 3 इजी था। तो क्या सच है क्या झूठ है? क्या पेपर हमारा भी हार्ड आएगा मैथ का पेपर, है ना? क्या हम पढ़ना छोड़ दे? अब बुक से नहीं आएगा तो क्या बुक पढ़ना छोड़ दे? ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है कि सर जो हमने पढ़ा है पूरे साल भर में मैथ का, वो हमारे काम का है या नहीं? अब क्या अब हमें जेईई मेंस पढ़ना पड़ेगा मैथ का पेपर करने के लिए? तो बेटा ऐसा कुछ नहीं है। फिजिक्स का पेपर हार्ड आ गया है वो अलग मैटर है, मैथ के टॉपिक पे बात करते हैं कि क्या सीन है। देखो बात बहुत सिंपल है कि जो मैथ का पेपर होता है ना हर साल हार्ड ही आता है, कुछ नया नहीं है। क्या बोला मैंने? मैथ का पेपर हर साल 10% हार्ड ही आता है। जितना लास्ट टाइम हार्ड आया था ना उसका 10% इस बार हार्ड आएगा। मैथ का पेपर हर साल हार्ड आता है, ये बच्चों को ऑटोमेटिक दिमाग में रहता है। मैथ इजी नहीं होता भाई, मैथ इजी नहीं होता है। मैथ इजी उसके लिए होता है जो बच्चा पूरे साल भर एक डिसिप्लिन मेंटेन करके पढ़ रहा होता है, ठीक है। लेकिन मैथ सबके लिए हार्ड नहीं होता है। जो बच्चा पढ़ने वाला उसके लिए हार्ड नहीं होता, इजी होता है। जो बच्चा कम पढ़ता है 1 या 2 महीने में सिलेबस कवर करने की कोशिश करता है, मैथ उसके लिए हार्ड होता है। अब ये नहीं कि फिजिक्स का पेपर हार्ड आ गया तो मैथ का पेपर भी हार्ड आएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैथ का पेपर हार्ड है या हार्ड नहीं है ये डिपेंड करता है अपना कैलकुलस के ऊपर, कैलकुलस, ठीक है। जैसे कि आप 15 मिनट है ना स्टार्टिंग में 15 मिनट आप पेपर का ओवरव्यू लेते हो कि मैथ पेपर कैसा है कैसा नहीं है, तो कहीं ना कहीं बच्चा कैलकुलस, इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में, इन सभी क्वेश्चन को देखते हुए वो एनालाइज करता है कि पेपर हार्ड है या नहीं है, समझे? तो देखो पेपर हार्ड नहीं आने वाला है, कुछ हार्ड नहीं होने वाला है। बस थोड़ा सा काम कर लेना अपने ऊपर, एग्जाम में जाने से पहले कैलकुलस को अच्छे से पढ़ लेना। इस कैलकुलस को कैसे भी आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि पेपर आपको हार्ड लगे ही ना। पेपर हार्ड नहीं आता है, बच्चों का कैलकुलस वीक होता है। क्या बोला मैंने? पेपर हार्ड नहीं होता है मैथ का, बच्चों का कैलकुलस वीक होता है, तो लगता है कि पेपर हार्ड है, ठीक है। तो मैथ का पेपर हार्ड नहीं आता है, 10% हार्ड पेपर हर साल बनता ही है। लेकिन बच्चों को ये इवोल्यूशन पहले से दिमाग में होता है, बच्चों को पता होता है कि पेपर में ये आ रहा है। जैसे मैंने पूरे साल भर में जो पढ़ाया है ना, एग्जाम में आपके वही आएगा, इस बात की गारंटी है। लेकिन जिस बच्चे का कैलकुलस वीक है उस बच्चों का पेपर हार्ड लग सकता है। तो कैलकुलस को आसान करने का बहुत सिंपल फंडा है, क्या है कि मैं 35 मार्क्स आउट ऑफ 35 इसके मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मैंने बता रखा है, वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में डाल दूंगा भाई, ठीक है। उसको जाके देख लेना, कैलकुलस आप कर लोगे। और भी इसको डीपली पढ़ना है कैलकुलस को ताकि पेपर आपको हार्ड ना लगे। तो एक बाहुबली सीरीज है क्लास 12 के बच्चों के लिए, ठीक है। आप उसके अंदर कैलकुलस वाले पार्ट को अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। बाहुबली सीरीज है उसके अंदर आप कैलकुलस के पार्ट को अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि अगर पेपर आपको हार्ड लगता है तो कहीं ना कहीं आप कैलकुलस में कमजोर हो। तो आप ये नहीं बोल सकते सीबीएसई ने पेपर हार्ड कर दिया है। बेटा मैथ का पेपर ऐसा आता है कि ऑल ओवर इंडिया के बच्चे उसे कर सके, पास हो सके, ठीक है। बाकी आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको हार्ड लगने वाला नहीं है। बस मैंने क्या बोला, कैलकुलस, इसके अंदर भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हर साल थोड़ा सा अलग आता है, ठीक है, थोड़ा सा चेंज होके आता है। तो आप इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जैसे ही देखोगे ना एग्जाम के अंदर आपको लगेगा कि भाई पेपर हार्ड है, ऑटोमेटिक दिमाग में आएगा पेपर हार्ड है। तो बस इतने कहने का मतलब है कि पेपर आपका हार्ड नहीं आता है, आपका कैलकुलस वीक है तो आपको पेपर हार्ड लग सकता है। तो कैलकुलस को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका मैंने बता दिया है, आप इंटीग्रेशन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लो। और मैंने 35 आउट ऑफ 35 स्कोर करने के लिए इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स मैंने बता रखा है, वो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक। और बाहुबली सीरीज के अंदर ही मैंने बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस डाल रखा है, आप वो सब करना, कैलकुलस आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, अब पेपर आपको हार्ड नहीं लगेगा, ठीक है। अब कुछ बच्चों का डाउट आता है कि सर हमें क्वालिटी वाले नोट्स चाहिए, सर हमें क्वालिटी वाले नोट्स कैसे मिलेंगे? तो क्वालिटी वाले नोट्स के लिए मैं कुछ इंतजाम आपको बताता हूं, आप ध्यान से सुनना, जिसका भी आपको काम का लगे, जिस बच्चों को लगे हाँ हमारे लिए यूजफुल है, बेटा आप वो फॉलो कर सकते हो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। देखो पहला फर्स्ट तरीका क्या है कि जो लेक्चर आप देख रहे हो, मान लो कि आप देख रहे हो लेक्चर इंटीग्रेशन का, और आप चाह रहे हो कि आपको उसका नोट्स मिल जाए, अच्छे वाले नोट्स बने बनाए क्वालिटी वाले नोट्स मिल जाए, तो आप क्या कर सकते हो, आप उस लेक्चर का, जिस लेक्चर को आप देख रहे हो उस लेक्चर का को आपको लाइक करना है, फिर कुछ भी कमेंट कर देना, आप कुछ भी, सर प्लीज सेंड नोट्स, सर ये लेक्चर अच्छा था, सर मुझे इसका नोट्स चाहिए, आप कुछ भी कमेंट कर दो लेक्चर के ऊपर, कुछ भी आपके जो आपके मन करे, अच्छा बुरा जो आपको सही लगे। कमेंट करने के बाद इनका आप लेना है स्क्रीनशॉट, क्या ले लिया हमने, स्क्रीनशॉट, जिसके अंदर लेक्चर, ये लाइक और ये कमेंट तीनों दिखे, है ना। कि जो बंदा आपको, जो भी मेरा स्टाफ होगा जो आपको उसका नोट्स भेजेगा ना, उसको ना ये लेक्चर दिखना चाहिए, तो जब स्क्रीनशॉट लोगे ना ऑटोमेटिक दिख जाएगा, ठीक है। अब उस स्क्रीनशॉट को आपको इस नंबर पे भेज देना है, आपने इस नंबर पे भेज दिया, जैसे यहां तक पहुंच जाएगा, स्टाफ जो होगा वो वेरीफाई कर लेगा, हाँ इस बच्चे का आया हुआ है
लाइक और कमेंट बच्चे ने कर रखा है, ठीक है। तो आपको क्या होगा कि इस लेक्चर का आपका नोट्स मिल जाएगा, एक मिल जाएगा डीपीपी, ठीक है, डेली पेपर प्रैक्टिस होता है ना, वो मिल जाएगा इस लेक्चर के हिसाब से। इस लेक्चर के हिसाब से आपको डीपीपी भी मिलेगा, नोट्स के साथ डीपीपी भी मिल जाएगा, ठीक है। और एक टेस्ट पेपर भी आपको ये सेंड कर देंगे। कहने का मतलब है लेक्चर, जो लेक्चर आप देखोगे उस लेक्चर को लाइक करके कुछ भी कमेंट कर देना, उसका स्क्रीनशॉट लेना, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे भेज देना। जैसे इस नंबर पे आप भेज दोगे, आपको वो ये तीनों चीज पीडीएफ के फॉर्म में आपको भेज देंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगर आपने वो टेस्ट पेपर सॉल्व कर लिया है तो उसका पीडीएफ बना के दोबारा आप इनको भेज देना, वो चेक करके बता देंगे कि आपका क्या रिजल्ट रहा, आपने कैसा क्या सिली मिस्टेक किया है क्या नहीं है। इस तरीके से आप इंप्रूवमेंट भी कर सकते हो। लेक्चर वाइज टेस्ट लेकर आप एग्जाम के लिए बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ये मैंने कुछ नया सोचा है, ठीक है, क्या पता बच्चों का इंप्रूवमेंट हो जाए, इससे हो जाता है इंप्रूवमेंट, लास्ट ईयर भी हुआ था, इस साल भी हो सकता है, ठीक है बेटा। तो नोट्स का एक इंतजाम तो ये रहा। बाकी सेकंड इंतजाम क्या है कि भाई आप मुनीर सर के ऐप पे जाना, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। मुनीर सर का ऐप जाना गूगल प्ले स्टोर पे, वहां से डाउनलोड करना, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। थर्ड क्या है, sunilsir.math इंस्टाग्राम पे चले जाना, सारे के सारे नोट्स रील्स के फॉर्म में, पोस्ट के फॉर्म में मैं यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ, तो आपको वहां पे मिल जाएगा। फिर बाकी एसएसपी रिजल्ट ओरिएंटेड क्लासेज, ये अपना टेलीग्राम का चैनल है, आप यहाँ पे जाना, आपको यहाँ पर भी नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। ये सारे नोट्स आपको यहाँ भी मिल सकता है, यहाँ पर जो आपको कंफर्टेबल लगे, जो आपको इजी लगे, जो आपको लगे हाँ भाई ठीक है बढ़िया है ये वाली चीज, आप वो फॉलो कर सकते हो। बट इन तीनों पे आपको अपने हिसाब से ढूंढना पड़ेगा कि भाई इस लेक्चर के हिसाब से कौन कौन सा नोट्स है, ठीक है। बट यहाँ पे आपको उस लेक्चर के हिसाब से आपको व्हाट्सएप के ऊपर भेज दिया जाएगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब ये मान लो कि पर्सनल गाइडेंस, समझ लो, आपको एक पर्सनल गाइडेंस मिलेगा इस मेथड के थ्रू, है ना। और मेरे को भी इजी पड़ता है, बोलो सर क्या इजी पड़ता है, मुझे क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स, जो बच्चे मेरे काम के होते हैं ना, क्वालिटी वाले बच्चे जो सच में चाहते हैं कि उनको डीपीपी मिले, उनको नोट्स मिले, उनको टेस्ट पेपर करे, ऐसे मुझे बच्चे मिल जाते हैं हर साल, जो मेरा एक तरीके से रिजल्ट बनाते हैं, ठीक है, क्लास 12 का रिजल्ट बनाते हैं, क्लास 10 का रिजल्ट बनाते हैं। तो ऐसे बच्चों को मैं छाड़ता रहता हूं ताकि मैं उसे पर्सनल में गाइड कर सकूं। अब बेटा आप ऐसे पढ़ो, है ना, बॉन्डिंग क्रिएट करना कहते हैं। तो ऐसे बच्चों को मैं छाड़ता हूं और उनके साथ एक बॉन्डिंग क्रिएट करता हूं ताकि उनके एग्जाम के टाइम मैं उनको और प्रॉपर गाइड कर सकूं, है ना। देखो बात बहुत सिंपल है, जो बच्चा मेहनती होगा अगर वो मेरी नजर में आ गया तो मैं उसका जितना हेल्प हो सकता है उतना हेल्प करूंगा। ये मेरा काम है एक टीचर होने के नाते। जो बच्चा पढ़ने वाला है, मेहनती है, जितना मुझसे होगा मैं उस बच्चों को उतना गाइड करता हूँ। तो ये एक तरीके से मैंने मेथड बना रखा है उन बच्चों को आइडेंटिफाई करने के लिए और जितना हो सके हेल्प करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो नोट्स का मैंने सब बता दिया है। और ये पेपर हार्ड कैसे आता है, मैथ का कैसे नहीं आता है, वो कैलकुलस पे डिपेंड होता है, ये आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। तो पेपर मैथ का हार्ड नहीं आएगा, आप बस थोड़ा सा मेहनत करो, कैलकुलस को स्ट्रॉन्ग करो, पेपर आपको इजी लगेगा। और एक और बात, पेपर हार्ड उसके लिए होता है जो पढ़ता नहीं है, जो पढ़कर जाता है उसके लिए सब कुछ आसान है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अपनी क्लास में।